सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है किस लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, क्या हिंदी में भी सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं या रीजनल लैंग्वेजेस में ही सिर्फ सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है जूही जैन एंड आप सभी के लिए इस चैनल पर मैं क्लासेस देकर आती हूँ। सेट एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन रिलेटेड। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर वन हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ साथ पेपर टू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की भी मैं क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है, पेपर वन एंड डिफरेंट पेपर टू के, और सारे ही सब्जेक्ट्स की आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है। सो बिल्कुल आप कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सेट एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेट एग्जामिनेशन की बात करें, ये टोटल 15 स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब सबसे पहली बात, सारी स्टेट में जो सेट एग्जामिनेशन का लैंग्वेज है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि कहाँ पर हिंदी, कहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होता है, क्या सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस में ही एग्जामिनेशन होता है। जैसे गुजरात सेट के फॉर्म्स अभी आउट है, तो क्या गुजरात सेट सिर्फ गुजराती लैंग्वेज में ही होगा? तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो आप जानते हो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी कंट्री की। सो इंग्लिश लैंग्वेज में तो ऑब्वियसली सारी ही स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके बाद हिंदी में है क्या, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो वो भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में जो सेट एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद का बात करते हैं आसाम, जो कि नॉर्थ ईस्ट है। तो आसाम जो सेट है वो एनी स्लेट के नेम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो सेट एग्जामिनेशन है या ये जो स्लेट एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद बात करें, ऑब्वियसली जो आपकी सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी अगर सब्जेक्ट है तो वो हिंदी लैंग्वेज में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। संस्कृत अगर सब्जेक्ट है तो वो संस्कृत में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू अगर है, तो वो तो आपके रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में, इंग्लिश का अगर एग्जामिनेशन है तो वो इंग्लिश में ही होगा, वहां पर आपको हिंदी अवेलेबल नहीं होगी। तो जो लैंग्वेजेस वाले एग्जामिनेशन है वो आपके जो लैंग्वेजेस हैं उसी में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें, जैसे कई स्टेट्स में हम लोग देखें कंप्यूटर साइंस वाले जो सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है या साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। जैसे गुजरात में हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं। तो ऐसे आपको पर्टिकुलर स्टेट का नोटिफिकेशन देखना होता है। बाकी मैं आपको जनरली ये जो जितने भी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो आसाम में एनी स्लेट जो होता है यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। वेस्ट बंगाल सेट की बात करें, वेस्ट बंगाल सेट की भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स चल रहे हैं, आउट हैं। तो जो भी आप लोगों को वेस्ट बंगाल सेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जरूर आप कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल सेट की बात करें तो इंग्लिश तो यहाँ पे रहता ही है। वेस्ट बंगाल में हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन में इंग्लिश के साथ साथ जो बंगाली लैंग्वेज है उसमें आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन की बात करें तो इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे जो मराठी लैंग्वेज है इसमें आपको सेट एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हिंदी अवेलेबल नहीं होगी। तो महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन में इंग्लिश प्लस मराठी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पेपर है मिल जाता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मिलता है। राजस्थान में भी हिंदी एंड इंग्लिश अवेलेबल आपके लिए होता है। छत्तीसगढ़ में भी सिमिलरली बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए अवेलेबल होता है। तो ये तो कॉमन यहाँ पे चलता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद कर्नाटक स्टेट की बात करें तो कर्नाटक स्टेट में इंग्लिश प्लस जो कन्नड़ यहाँ की कर्नाटका की लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको इन दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। अगेन जो लैंग्वेजेस वाले
सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी इंग्लिश, तो वो आपको रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में ही मिलेंगे। तो कर्नाटका स्टेट में इंग्लिश प्लस कन्नड़ दोनों ही लैंग्वेज में सेट एग्जामिनेशन होता है। केरला सेट एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। गुजरात स्टेट की अगर बात करें तो गुजरात स्टेट में इंग्लिश प्लस गुजराती में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। यहाँ पर हिंदी अवेलेबल नहीं होगी, तो क्वेश्चंस आपको हिंदी और गुजराती दोनों ही लैंग्वेज में दिखेंगे। जैसे मैंने बताया गुजरात स्टेट में जो साइंसेस के सब्जेक्ट हैं जैसे कि लाइफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस, मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट है तो वहां पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जो लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी है तो सिर्फ हिंदी में आपको प्रॉपर हिंदी में ही ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर मिलेगा। संस्कृत अगर सब्जेक्ट है तो वहां पे संस्कृत में ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो जो लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट है उसमें जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस है उसी में ही क्वेश्चन पेपर मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश प्लस तेलुगु में जो क्वेश्चन पेपर है अवेलेबल होता है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी इंग्लिश प्लस तेलुगु में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। एंड तमिलनाडु की बात करें तो इंग्लिश प्लस तमिल लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। क्योंकि ये साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। तो ये जो 15 स्टेट है जहाँ पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। सेट एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट है, ये मैं आपको ऑलरेडी इस चैनल पे कई बार बता चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे। सेट एग्जामिनेशन बेसिकली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जिस तरह से नेट एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है जिसको क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसी तरह से सेट एग्जामिनेशन एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। अगर आप जिस भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये टोटल 15 स्टेट है जहां पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा किसी और स्टेट में सेट एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल नहीं कंडक्ट करवाया जाता। तो मैंने आपको सारे 15 स्टेट्स के बारे में बता दिया है, किस स्टेट में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है। दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी दूसरे स्टेट का सेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी एलिजिबिलिटी रिलेटेड वीडियो सब कुछ मैंने आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। सेट एग्जामिनेशन को जो पैटर्न है वो बिल्कुल यूजीसी नेट जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है, नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है और सेट एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो आप सेम सिलेबस को फॉलो करते हुए दोनों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको जेआरएफ अड्डा पे करवाई जाती है। इसके साथ ही ऑब्वियसली जो जनरल पेपर 1 है वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो कोई भी आपको क्वेरी है नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑफलाइन अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं, इनको आप जरूर विजिट कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको यूट्यूब क्लासेस के फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, कॉमेंट करके जरूर बताना। और भी कोई आपका डाउट है तो आप जरूर बता सकते हैं। बाकी सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग जरूर चैनल पे इन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।